तो देख रहे आज मैं क्या कर रही हूँ। कल मैं नीचे का फर्श सफाई की थी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा कल की लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और आज मैं ये सफाई कर रही हूँ। वास मम्मा वास। क्या हुआ मम्मा? मुझे तो खाइए। इतना है ना, कैसे मिल जाता है आपका ये सब? देखो कितना अच्छा समझ गया। यस मम्मा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग शाम को सोच रहे हैं यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, तो शाम को लेके जाएंगे बेटे को डिज्नीलैंड मेला। और आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोग को भी दिखाएंगे। ऐसे भी क्या कर रहे हो बेटा? वीडियो बना रहा है। वीडियो बना रहा है? हाँ, हमको आ गया। आ गया? हाँ। सीख लिया ना तुम? हाँ, हम भी सीख गए। सजल मैंने तो स्लीपर पहना ही नहीं। तो आपका पैर भी कट सकता है। नहीं कटेगा, क्योंकि पानी है ना, पानी की तरह साथ में। मम्मा हम स्लीपर ला दे? नहीं नहीं बच्चा, मम्मा बहुत अच्छी साफ हुई है। अरे थैंक यू तो बोल दे। मतलब सफाई भी मैं ही करूँगी तो थैंक यू भी मैं ही बोलूँ। नहीं मैंने बोला है ना कि अच्छी सफाई हुई, तो उसका बदला होना चाहिए। हाँ सही बात है, बदला तो होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज डिज्नीलैंड हम लोग जाने वाले हैं, तो हाँ बिल्कुल जाने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है। पहले कंफर्म नहीं थी, अब ये कंफर्म हो गया है। तो मैंने सजल को भी रेडी कर दिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो देख सकते हैं मैं रेडी हो गई। मैं ज़्यादा बार बनाती नहीं, क्योंकि फाइनली हेलमेट ही पहनना है, हेलमेट पहन के ही जाना है। तो कोई मतलब ये रह नहीं जाता है, फिर हेलमेट पहनने से तो वैसे भी ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैंने नॉर्मल सा बनाया है और बगल में जाना है। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब हम लोग रेडी होकर अब जाने ही वाले हैं। तो चलिए साथ में चलते हैं और दिखाते हैं कि डिज्नीलैंड मेला में क्या क्या लगा हुआ है। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग भी जा रहे हैं और डिज्नीलैंड अभी लगी हुई है, तो सोचे चलो चलते हैं घूमने। तो चलिए साथ में। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। अभी देखिए हम लोग रोड पे हैं और मेरी स्कूटी ये देख सकते हैं, मेरी स्कूटी, और हम और सजल रेडी हो के अब बस जा ही रहे हैं। तो चलिए रास्ते में दिखाते हैं। चलो चलो चलो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं डिज्नीलैंड मेला, और जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे हमने स्कूटी भी लगती है। और जैसे ही उतरे वहाँ पे वो बबल्स जो फुलाते हैं ना, वो वाले भैया वहाँ पे रख रहे थे, अपने सामान सब रख रहे थे। तो सजल देख लिया, तब उसको लेने के लिए बोलने लगा। मैं बोली कि बेटा पहले घूम लो, तो बोलता है नहीं। तो ये देखिए मैंने अपनी स्कूटी दिखा रही हूँ, स्कूटी जहाँ पे हमने लगाई है। स्कूटी में हेलमेट रख दी और अब सजल बोला कि वो लेना है, तो फिर उसको बोली कि जाओ लेके आओ। तो उसने पिंक कलर का पसंद किया, तो जो वो लिया था उसमें थोड़ा सा पता नहीं कहीं पे टूटा हुआ था, तो मैंने बोला चेंज कर लो। तो फिर वो चेंज करके दूसरा ले लिया। अब उसको भी वो चेक कर रहा है कि सही है ना मतलब नाप तोल के, भाई पैसे लगे हैं, ऐसे कैसे छोड़ते हैं। तो अच्छे से देख करके फिर वो ले लिया। अब वो खुश हो गया, तो अब फिर पैसे भी तो देने थे, तो फिर मैं गई उनको पैसे दी और अब उसके बाद हम लोग मेले के अंदर चलेंगे। सो हमने बस बॉटल लिया और फिर आ गए। बिना बॉटल के हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। तो देखिए हम लोग जस्ट डिज्नीलैंड के जस्ट बाहर ही हम लोग हैं। यहाँ बगल में टिकट काउंटर भी है, तो सोचे थोड़ा सा वीडियो बना ले, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो बनाई मैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना बाहर से, बिल्कुल वो पानी वाला जो सीन है बड़ा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग एक्चुअली पूरे ग्रुप में गए हुए थे। तो ये प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है, सजल इसके साथ बहुत खेलता है।
तो इसको जब भी लेता है ये छोड़ता नहीं है, तो ये खुद ही छोटा और ऊपर से ले लिया, तो फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा था हमें और वो भी बड़ा खुश हो रही थी, देखिए। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग टिकट लेते हैं फिर अंदर एंट्री करेंगे। तो ये देखिए डिज़्नीलैंड का बाहर का नज़ारा। अब ये बहुत खुश हो गया, हमने जैसे ही टिकट लिया वो चलने लग गया। बच्चे खुश तो हम खुश, है ना। तब हम लोग अंदर जा रहे थे और टिकट वाले भैया काउंटिंग कर रहे थे कि कितने लोग जा रहे हैं, आपकी टिकट कहाँ है, आपकी टिकट कहाँ है। फिर हमने समझाया कि सबकी टिकट ले चुके हैं, फिर उनको बताया, फिर वो हम लोग को अंदर जाने दिए। अब यहाँ से देखिए, एक्चुअली मेले में ना सॉन्ग बज रही थी तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए मैंने ऊपर से बाहर का नज़ारा दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है ना। बाहर में गुब्बारे वगैरह सब लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइट वाइट भी है, बाहर देखिए मेन रोड भी दिख रही है यहाँ से। और सब ने देखिए अपनी गाड़ी भी लगाई हुई है, एक्चुअली थोड़ी सी पार्किंग एरिया भी है, तो इसीलिए जो भी आते हैं इसी के जस्ट पीछे ही हम लोग अपनी स्कूटी लगाए थे। तो अब बहुत देर हो गई, तो चलिए अंदर। ये देखिए बाहर से ऊपर से अंदर का नज़ारा बड़ा ही प्यारा। तो हम लोग जैसे ही गए, देखिए राइट साइड में अभी दिखाती हूँ, वहाँ पे एक पान की स्टॉल लगी हुई थी, जिसमें वो जो आग वाली पान होती है ना, बनारसी पान जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और सजल को ना ये सब मतलब बाहर से ही, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ ख़रीदे ही, बट बाहर से वो देखना बहुत चाहता है, जिसको ये हम लोग बोलते हैं ना विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग उसको बहुत पसंद है, वो हर चीज़ देखता है, एक एक चीज़ देखेगा, मतलब बस उसी के लिए वो टाइम लेता है। वो कुछ भी अच्छा लगेगा तो बस वो देखेगा, उसको पता है कि मतलब इतना नहीं ख़रीदते हैं, तो वो बस देखेगा। तो देखिए यहाँ पे कारपेट्स लगे हुए थे, ढेर सारे कारपेट थे। वाओ, आई लव धनबाद। तो ये जस्ट मेले के अंदर एंट्री करते ही दिखी, और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए खुरमा, खाजा ये सब वगैरह रखा हुआ था, तो हमने यहाँ से भूजा ख़रीदा। भूजा मीन्स मतलब जो चूड़ा और वो मिक्सचर का मिक्स किया हुआ होता है ना, बादाम वगैरह डाल के, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसमें नमकीन वगैरह भी रखे हुए थे, तो वो हमने यहाँ से लिया। और बगल में ही देखिए कपड़े की स्टॉल लगी हुई थी। तो यहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस पे, मतलब बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे कपड़े वगैरह। बहुत इजी रहता है। मैंने तो इस बार कपड़े नहीं लिया, बट इससे पहले एक दो बार ली हुई हूँ, तो काफ़ी अच्छे मतलब ठीक ठाक कपड़े रहते हैं जो आप घर पे पहन सकते हैं। और ये सामने टैटू बन रहे थे, तो लास्ट में आप लोग को कुछ दिखाना है मुझे, तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान। तो मैं भी बस देख रही थी, सजल भी देख रहा था, इसके लिए हमने वो फोफी ख़रीदा। आप लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो फोफी बोलते हैं, जो बच्चे खाते हैं ना, अक्सर गांव में ये सब मिलती थी। अब भी मिलती है, बट यहाँ शहर में कम मिलती है, बट गांव में बहुत मिलती है। तो बच्चे के हाथ में ऐसे हम लोग दे देते हैं, फिंगर्स में लगा के, हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो फिंगर में लगा के और तब फिर खाते थे। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ैन दिखा मेरे बेटे को, तो वो ये देख रहा था। अच्छा, उसके पता है मन में भी चल रहा है कि इसको बनाऊं मैं कैसे। तो वो मुझे घर आके बताया कि मुझे इसको बनाना है। एक्चुअली वो क्राफ्टिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है ना, और अभी समर वेकेशन भी है, तो वो सोच रहा था बनाने की, तो उसको बड़े ध्यान से वो देख रहा था। तो इधर देखिए महिलाओं के लिए पर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे वो देख रहा था कैसे पानी के फव्वारे कैसे निकल रहे हैं, तो फिर मैंने बताया कि देखो यहाँ पे ऊपर से लगाते हैं। और ये देखिए बच्चों के लिए छोटे छोटे प्यारे से की रिंग, बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसको कैमरे में लिया ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। बहुत सारे थे देखिए, और वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट वही है कि शीशे की थी ना, तो फिर वो टूट जाता फिर, पर थे बड़े प्यारे। ये देख सकते हैं सारे बच्चों के आइटम थे, बहुत अच्छे थे, सारे की रिंग थे। और यहाँ पे एक्चुअली सजल ना घर से ही बोल के गया था कि मम्मा मुझे कुछ ख़रीद देना या नहीं, लेकिन मुझे सूट ज़रूर करवा देना, गन सूट उसको बहुत पसंद है।
तो लास्ट टाइम इससे पहले भी हमने बिरसा मुंडा पार्क गए थे, तो वहाँ भी ये सूट किया था। वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम की थी। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी सी प्राइस हर चीज़ की ज़्यादा थी। जैसे 30 में वहाँ पे 10 दे रहे थे, 10 सूट करने दे रहे थे, यहाँ पे 50 में 15 दे रहे थे। तो फिर इसके बाद सजल ने सूट किया। मुझे लगता है 10 में से 7-8 तो वो कर ही लिया, 1 या 2 ही मिस हुआ। तो हमने पहले बात कर ली कि बेटा 10 आप कर देना, 5 मम्मा को भी मौका देना। तो सजल ने भी 10 किया और फिर बाद में उसका मन नहीं भरा, तो बोलता है मम्मा आप 1 कर लेना। मैं बोली बेटा 1 अगर मिस हो जाए फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो चलो लास्ट में आप 1 ले लेना, मुझे 4 दे दो। तो फिर वो मान गया और देखिए वो के बड़े अच्छे से 1 2 3 4 5 अभी तक उसने कर चुका है सूट। तो अब मैं अपनी बारी का भी वेट करने लगी। अब वो जल्दी जल्दी कर रहा है, खुश भी बड़ा हो रहा था कि देखो एक एक करके कितने सारे सूट कर रहे थे। और ये क्या, जब मेरी बारी आई तो सजल ने कैसा रिकॉर्ड किया। चलो ठीक है, मम्मा का चलता है। तो फिर मैंने भी सूट किया। मेरा भी 4 में से मुझे लगता है 3 तो मैंने कर ही दिया, शायद 1 मिस हो गया था मेरा। हाँ, उसके बाद फिर सजल 1 ले लिया। तो देखिए मेरे बाद फिर सजल 1 लिया और फिर वो भी सूट किया। ये देखिए सजल ने कैसा वीडियो बनाया मेरा, कभी कुछ ले रहा था कभी कुछ ले रहा था। मैं ही उसको नहीं सिखा रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि वीडियो वगैरह और मोबाइल के चक्कर में वो रहे। मैं मोबाइल से थोड़ा सा उसको दूर ही रखती हूँ, इसीलिए वो उसको इतना आता नहीं। अब देखिए फिर सजल ने 1 लास्ट का लिया, तो देखते हैं सूट कर पाता है कि नहीं। ये देखिए यार, नीचे से सारा सजल नहीं किया। और अब आए झूले की बारी। तो ये देखिए सजल ने हॉर्स सेलेक्ट किया। एक्चुअली जब मैं भी छोटी थी ना तो हॉर्स पे ही घूमती थी ज़्यादातर। तो देखिए सजल को भी हॉर्स पसंद है। और बाकी बच्चे भी ना पीछे देखिए बैठे थे। एक ने तो आइसक्रीम ही ले लिया, आइसक्रीम बैठे बैठे खा रहे भी रहे थे और झूले का भी आनंद ले रहे थे। और एक तो एकदम आराम फरमा रहे थे। तो झूले हो गई स्टार्ट और अब ये लोग झूले का आनंद लेने लगे। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। और ये क्या, ये देखिए एक हमने नया चीज़ फर्स्ट टाइम देखा। ये सेल्फी स्टिक देख रहे हैं, ऊपर से मोबाइल। ये बस यहाँ पे छोटा सा स्टेज टाइप का बना हुआ था, इसके ऊपर लोग चढ़ जा रहे थे और बस कुछ नहीं, खड़े रहना था। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं है कि जब खड़े ही रहना था तो ऐसे भी हम लोग सेल्फी स्टिक क्या, ये तो हम लोग घर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये सब में पैसे फंसाना तो बेवकूफ़ी ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ते ही हमने देखा यहाँ पे ड्रैगन था जो कि बड़ा मज़ेदार था। तो चलिए मन तो थोड़ा हुआ घूमने का, तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोग को। फिर हम लोग भी आगे टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, फिर हम लोग भी ड्रैगन पे जाएंगे। तो हमने टिकट काउंटर से टिकट लेकर और आ गए हैं ड्रैगन की सवारी करने के लिए। हालांकि मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन बेटे के साथ रहे थोड़ा सा मतलब हिम्मत आ गई है। तब देखिए मैं भी बैठ गई, सजल भी बैठ गया और बाकी लोग पीछे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं अब ड्रैगन हो जाएगी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत डर लग रहा था, फिर भी मोबाइल पकड़ी हुई थी ताकि मैं आप लोग को भी दिखा सकूं। तो देखिए ड्रैगन स्टार्ट हो गई। मैं मोबाइल पकड़ूं या क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा देखिए रिकॉर्ड कर लिया। और ये देखिए हमारी जो पूरी टीम है ना वो पीछे बैठी हुई थी, मुझे उन लोग का रिकॉर्ड करने के लिए आगे बैठना पड़ा। मुझे बहुत डर लगता, पर क्या है ना जब भी इस तरह का डर हो तो चिल्लाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो क्या आप लोग को भी ऐसे मज़ा आता है? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये देखिए पीछे की जो बच्ची बैठी हुई है कितनी अच्छे से बिल्कुल आराम से बैठी हुई है जेली हाथ में लेके। मुझे तो बहुत डर लगता। तो फ्रेंड्स फिर से आ गई बच्चों की बारी। और यहाँ देखिए सारे बच्चे इसमें चले गए।
और सब जंपिंग झपाक करने लगे हैं और हम लोग बाहर खड़े खड़े बस देखे ही जा रहे थे। ये देखिए सारे बच्चे ने कितने मजे से एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या, बच्चों ने घुलटिया मार भी करना शुरू कर दिया, देखा आपने फ्रेंड्स। और ये देखिए जब भैया ने इशारा किया तो ये बड़े ही चालाकी से पीछे चला गया, मतलब 5 मिनट में संतुष्टि नहीं हुई। तो अब आई कार की बारी। तो सजल तो बड़ा हो गया है, तो इससे भी जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो सारे इसमें बैठ गए। उसके बाद फिर आ गई आइसक्रीम खाने की बारी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो चलो कोन का भी मज़ा लेते हैं। तो जाते जाते हमें ये दिखी, तो याद आया कुछ। हमने भी बचपन में बहुत खाए हवा मिठाई, पर जान प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे बनता है। तो देखिए आज हमने प्रोसेस भी देखा। इस मेले में ना ये सब भी देखने को मिल ही जाता है। तो सजल को भी ये बड़ा पसंद है देखना, खाना पसंद नहीं है, देखना पसंद है। तो देखिए हमने भी देखा कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए इसको कितने अच्छे से पॉलीथीन में पैक किया, अच्छे से हवा भर दिए ताकि खराब ना हो, और इसको रबर लगा के ऊपर लगा दिए। तो फ्रेंड्स याद है कुछ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, टैटू वाली स्टॉल जब दिखाई थी तभी बोला था कि लास्ट में आप लोग को कुछ दिखाऊंगी। तो ये जो हमारे भैया है ना, इनको बड़ा मन था बनाने का, तो हम लोग तो सारे जा ही रहे थे, बट ऐसे ही मतलब ये बोल दिए कि टैटू बनवाना था बट लेट हो रहा है, सब जाएंगे। तो मैंने बोला कि अरे जब बनवाना ही है तो फिर क्यों नहीं बनवा रहे, चलिए अभी बनवाते हैं। तो बोले कि नहीं लेट हो जाएगा ना। फिर मैं बोली कोई बात नहीं, लेट हो जाएगा तो क्या हो गया, रोज़ थोड़ी ना मौका मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा भाई मन में पछतावा नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं भैया को बोली चलिए मैं हूँ ना। तो फिर हम लोग सब रुक गए और फिर टैटू बनवाने लगे। तो देखिए हमने ना वो कृष्णा की जो मोर पंख होती है ना, वो हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए फर्स्ट में उन्होंने ब्लेड से हेयर रिमूव कर दिया, उसके बाद फिर वैक्सिन लगाया और फिर डिज़ाइन ड्रॉ करने लगे। ये जो है ना मशीन, इसी में सुई लगा के और फिर टैटू बनाते हैं। इसमें ड्राइंग भी ना एकदम अच्छे तरीके से होती है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं, इतना हाथ इन लोग का बैठा हुआ है, ये देखिए। और हमने ना कलर वाली सेलेक्ट किया था, तो लास्ट में कलर फिल करते हैं, पहले डिज़ाइन बनाते हैं। इसका रेट भी ना इंच से होता है, जैसे 1 इंच की बनाए तो 200, 2 इंच की बनाए तो 400, इस तरह से रेट ये लोग लेते हैं। तो भैया ने जो बनवाया वो मुझे लगता है 4 इंच की थी, तो इस तरह से वो लोग लिए। तो अब देखिए लगभग हो ही चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा ये बन के। और देखिए बीच बीच में ना पोंछते ही जा रहे थे कि अगर पोंछेंगे नहीं तो फिर वो कलर रह जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कैसा बना। तो इसीलिए पोंछ पोंछ के फिर वो लोग बना रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन लगभग पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है कलर फिल करने की। तो देखिए रेड कलर इन्होंने लिया और इसको फिल किया, फिर पोंछा, फिर रेड कलर, मतलब डार्क करने के लिए 4-5 बार लेना ही पड़ रहा था, तभी ये डार्क हो रहा था। तो देखिए रेड कलर हो गई है। इसके बाद बाकी की भी फिल करेंगे। अब बारी आई ग्रीन कलर की, क्योंकि मोर पंख में देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन ये सारे कलर होते हैं। तो हमने जो दिखाया था ना पिक्चर, जो हमने सेलेक्ट किया था, उसमें ये तीनों कलर थे। तो देखिए अब ये ग्रीन कलर हो रही है। जब इसको फील कर देंगे तो फिर एक बार पोंछेंगे, फिर दोबारा करेंगे, मतलब इस प्रोसेस को 4-5 बार वो कर रहे थे। देखिए एक बार किया, पोंछा, फिर दोबारा किया। ये तो हो गई अंदर की। अब देखिए बाहरी हिस्सा भी जो जो ग्रीन से करना था ना, उसको ग्रीन से किए और फिर पोंछ रहे थे। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस थी, एक बार करके फिर पोंछ के फिर दोबारा कर रहे थे। और बीच बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा सा गैपिंग कर रहे थे, ताकि जो अलग कलर फिल करनी है ना ब्लू कलर, उसके लिए भी छोड़ रहे थे। देखिए फर्स्ट टाइम में कितनी कम आई ना कलर, इसीलिए ये लोग 4-5 बार कर रहे थे। और मैंने भैया से जब पूछा कि दर्द हो रहा, तो बोल रहे थोड़ा सा चुभ रहा है। बट होता है ना करवाते करवाते, मतलब इतनी देर से करवा रहे थे, तो उनको भी शायद एक आदत सी हो गई थी कि हाँ ठीक है हो रहा है। बनने के बाद खूबसूरत सा लग रहा था।
तो ये देखिए ग्रीन की लगभग पूरी हो गई है और अब आती है बारी ब्लू कलर की। तो ये देखिए इन्होंने ब्लू कलर लिया और ब्लू कलर से फिल करना शुरू किया। पहले बीच में, फिर ऊपर ही इसको पहले फिल करेंगे अच्छे से, फिर पोंछते हैं और फिर दोबारा फिर इसको भी सेम प्रोसेस करते हैं। अब बीच में फिल कर चुके तो अब आती है बारी इसके बाहरी हिस्से की। तो बाहरी का जो मोरपंख का होता है ना, उसमें भी पहले तो ग्रीन किए थे, आप लोग को दिखाई ही थी, अब बीच बीच में ब्लू भी करना है। तो अब सारे हो गए हैं। इन्होंने कुछ स्प्रे किया, फिर उसके बाद अच्छे से इसको रब किया ताकि बाहर का जो कलर है वो सब साफ़ हो जाए। तो देखिए बनने के बाद थोड़ा लाइट लग रहा था ना, हमें भी बहुत लाइट लगा। तो इन्होंने वैक्सीन लगाया, फिर भी हमने बोला कि नहीं एक बार और ये देखिए इनसे नाप रहे थे ताकि उस तरह का चार्ज कर सके। तो फिर हमने बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, इसको थोड़ा और डार्क कीजिए, क्योंकि थोड़ा डार्क रहता है तो अच्छा लगता है। और हमने जो पिक सेलेक्ट किया था उसमें भी काफ़ी डार्क था। तो फिर हमारे बोलने पे ये दोबारा से पहले रेड कलर फिल किए, फिर ग्रीन का प्रोसेस किए और फिर ब्लू का। तो देखिए दोबारा करने के बाद थोड़ा सा कलर दिखा और इन्होंने फिर से वही प्रोसेस किया, साफ़ किया, इसको अच्छे से पोंछ दिए और फिर क्लीनिंग रैप जो आती है ना उससे रैप कर दिए और फिर इसको आधे घंटे रखना था। उसके बाद इसका दर्द भी ठीक हो जाता। सो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है हम लोग को घर जाने की। तो अब हम लोग घर जाएंगे। ये देखिए अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लगे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये है बाहर, ये मेन गेट है जो मेन गेट से बाहर जाते हैं। तो जाते जाते ना हम लोग को थोड़ा लगा कि लास्ट में भाई गोलगप्पे हो जाए, तो फिर हमने गोलगप्पे खाए और फिर गोलगप्पे खा के अब बस निकलने ही वाले थे कि सजल की फिर डिमांड आएगी मम्मा इडली तो खिला दो। तो इसको इडली पसंद है तो मैंने बोला ठीक है भाई ये भी खा लो। फ्रेंड्स अब हम लोग घर के पास बस पहुंच ही गए हैं और देखिए हम लोग चूँकि ज़्यादा जो रूसी रोड रहती है ना वहाँ पे थोड़ा मोबाइल निकालने में भी डर लगता है। एक ही मोबाइल है, अगर ये भी चला गया तो वो भी ब्लॉक के चक्कर में मेरा मोबाइल चला जाएगा। तो देखिए अब हम लोग घर जाने ही वाले हैं, तो रुक करके वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, जो लोग मुझे जानते हैं ना वो उन लोग को पता है कि मैं कितनी मुश्किल से बनाती हूँ वीडियो। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर से बाय बाय।